जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है, उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे जीनियस इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक शहर में यहूदी फैमिली में पैदा हुए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया उनका सर दूसरे नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बड़ा था। वो एक अब नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 65 साल हो गए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उनको इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दुनिया के इस महान साइंटिस्ट के दिमाग के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल गोल्डन ज्ञान पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, उनका सर नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। अगर एक दिन जब आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ खाने पर बैठे थे, अचानक आइंस्टाइन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को एकदम साफ सुथरा बोलता देखकर उनके पेरेंट्स हैरान हो गए। लेकिन उनके पेरेंट्स ने जब पूछा कि अब तक तुम क्यों नहीं बोलते थे, उन्होंने जवाब दिया कि अब तक तो सब नॉर्मल था। लेकिन उनके जीवन के अजीबोगरीब किस्से यहीं तक नहीं रुके। उनकी कुछ ऐसी आदतें थी जिनको देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उनको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनको एक फ़ोन नंबर मांगा तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी को उठा लिया। उनके सहकर्मी ने कहा, तुम अपना नंबर क्यों नहीं याद रखते? उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसी चीज़ों को क्यों याद रखूं जिनको मैं किताबों में ढूंढ सकता हूं। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे। उनकी पैरों की उंगलियां बहुत बड़ी थी जिनकी वजह से उनकी सॉक्स में छेद हो जाते थे। यहाँ तक कि अपने जूतों के फीते भी वो दूसरों से बनवाते थे क्योंकि उनको ये बांधने नहीं आते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी है। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। यहाँ तक कि उनके टीचर भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो साइंस और मैथ के अलावा सब सब्जेक्ट में फेल होते थे। फिर भी उन्होंने ऐसी थीसिस लिखी जिनके बिना आज भी साइंस बहुत कमज़ोर है। यही एक वजह है जो उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ है। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना उनके दिमाग को निकाल लिया और वो वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे। लेकिन रिसर्च की अनुमति न मिलने के कारण उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में पैक करके रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने इसकी अनुमति दे दी। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया। जब वजन से पता चला कि उनका दिमाग दूसरे नॉर्मल इंसानों से काफ़ी छोटा था। एक इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 हिस्सों में काट दिया। उनके ब्रेन के टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चरों के पास भेज दिया कि वो अच्छे से देख सके आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उनको दूसरे इंसानों से अलग बनाता था। इसके दौरान ये पाया गया आइंस्टाइन के दिमाग में नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का एक साइबरल कोर्टिकल हिस्सा दूसरे आम लोगों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। साइंटिस्टों का मानना है यही एक वजह थी जो उनका दिमाग इतना असाधारण सोचता था। कुछ साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिनर करना शुरू किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंगटल प्रेडिकल ऑप्टल नाम का एक हिस्सा मिसिंग है। यही एक खास वजह थी जो उनका मैथमेटिक्स स्किल इतना ग्रेट था और उनको दूसरे इंसानों से ज़्यादा इमेजिन करने की शक्ति देता था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों में अमेरिका के बटर म्यूजियम में रखा गया है। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल गोल्डन ज्ञान पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।